हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ करेंगे, जो कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो आइए कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व जानते हैं। कामिका एकादशी का हिंदुओं के बीच बड़ा महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सावन में आने की वजह से यह अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। यह पर्व शिव भक्तों और विष्णु जी के भक्तों के लिए विशेष है। यह चतुर्मास के दौरान पड़ने वाली पहली एकादशी भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं, उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह कठिन व्रत रखने से भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों को इस व्रत का पालन पवित्रता के साथ करना चाहिए। उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत इस वर्ष 31 जुलाई को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्गलोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में कामिका एकादशी का महात्म्य वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना। कृपया आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। बहुत पहले नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा था। इस तिथि को किसकी और कैसी उपासना करनी चाहिए, इस बारे में भी पूछा था। जगत गुरु ब्रह्मा जी ने तभी कहा, इस एकादशी को कामिका कहा जाता है। इसके महात्म को श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्थान जैसे कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ अथवा कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले पुण्य से हजारों गुना अधिक पुण्य केवल कामिका एकादशी को विष्णु की पूजा करने से मिलता है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वाले को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान हरि की उपासना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन बन जाते हैं। उसकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और उसे स्नान कराने से यमराज का मुख देखना असंभव है तथा उनका डर नहीं रहता। तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का भाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम अर्पण करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ है। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी मुक्ति मिलती है। इस महात्म का श्रद्धा से जो भी श्रवण अथवा कथन करेगा उसे वैकुंठ प्राप्ति होती है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कामिका एकादशी के व्रत का पालन जरूर करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।